बहुत उस बात पर पिताजी को बहुत स्ट्रांगली कहा कि पिताजी ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। हमें कार्य को करने के लिए तन मन धन तीनों से लगना चाहिए। जी, तो उससे पहले जब संगठन में बातचीत हो रही थी कि भाई हर घर से सिर्फ एक ही काम आएगा, तो बड़े वाले को बोला गया तुम बड़े हो, तुम समझदार हो, तुम रुक जाओ। तो उसने संगठन के जितने अधिकारी थे उनको बोल दिया कि राम के काज में राम तो जाएंगे, मैं तो नहीं रुकूंगा, आप छोटे को रोक लीजिए। छोटे को बोला गया कि शरद तुम रुक जाओ, थोड़े जहाँ राम जाएगा वहाँ लखन जाएगा। और इस तरीके से वो दोनों ही नहीं माने और संगठन भी उनको कुछ भी रोकने में कामयाब। जिस दिन वो लोग जाने वाले थे हावड़ा स्टेशन से, तब आपकी माताजी ने क्या कहा? पर माँ ने फिर भी उनको मंगल तिलक किया, उनको तिलक करके और घर से अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करके ही उन्हें विदा किया कि आप जा रहे हो जिस कार्य के लिए, आप उस कार्य को करके आओ, आप उसके लिए विजयी हो गया। जब ये खबर सबसे पहले आप लोगों को कैसे मिली और उसके बाद किस तरह से पूरे परिवार ने, विशेषकर आपके पिताजी और माताजी ने, तो उन्होंने कैसे संभाला अपना? खबर ये 2 नवंबर की है, जब 11-12 बजे ही ऑलरेडी ये हो चुकी थी घटना और बड़ा बाजार तक ये खबर आ चुकी थी। और फिर उस दिन पिताजी कुछ कार्यवश बड़ा बाजार आए हुए थे, तो कुछ लोगों को पता चला कि वो इधर ही है हीरालाल जी, तो उन्हें खोज के और उन्हें लाया गया और उन्हें लाके और जब बैठाया गया तो उनके मन में एक शंका हो गई कि कोई तो बात है। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे अयोध्या में सुन रहे गोली वगैरह चली है। तो उन्होंने पूछा बच्चे कैसे हैं, बच्चों को तो कुछ नहीं हुआ ना। तो फिर उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें बताया गया। फिर रात को जब कुछ लोग आए घर पे, वो लोग आए तो माँ तो पता नहीं पहले ही से क्यों उनको आशंका थी, क्या हुआ तुम लोग अभी इस समय घर आए हो। तो बोले नहीं मैं हूँ तो इधर से ही गुजर रहे थे तो हम आ गए आपके पास। उसके थोड़ी देर बाद जब लोगों को लगा, लोग फिर एक साथ कई लोग घर पे घुसे, वो जब घुसे उसके बाद जो बातें हुई उसमें माँ को थोड़ा बहुत ऐसे भनक दी गई कि सुने अयोध्या में गोली लगी है, गोली चली है और किसी बच्चे को गोली लगी है। तब भी ये नहीं बताया गया कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। माँ तो इतना सब सुनने के बाद तुरंत ही बेहोश हो गई, वो अपने होश में नहीं, वो सारी रात वैसे बेहोशी में रही। तो पिताजी मिले, मैंने बोला पिताजी को कि मुझे अयोध्या जाना है, भैया उनके पास जाना है, उनको मेरी जरूरत है। पिताजी बोला हाँ बेटा जरूर। हम नहीं जा पाए क्योंकि तीनों का जाना शायद उस समय पॉसिबल भी नहीं था, उस समय वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ था। और दूसरा उनको उस रूप में देखने के लिए हम तैयार नहीं थे कि हंसते खेलते 2 बच्चे आपके घर से गए, उनको उस रूप में नहीं देख सकते थे। गोधारी बंधुओं के साथ अयोध्या के वासुदेव गुप्ता भी राम मंदिर के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वालों में से एक थे और उस दिन पुलिस की सबसे पहली गोली उन्हीं को लगी थी। 45 वर्ष के वासुदेव गुप्ता की अयोध्या में एक मिठाई और चाय की छोटी सी दुकान थी। 1990 में जब राम मंदिर के लिए कार सेवा शुरू हुई तब वासुदेव गुप्ता ने भी ये तय किया कि वो भगवान राम के मंदिर के लिए उस मुहिम में शामिल होंगे और अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे, अगर जरूरत पड़ी तो जान भी दे देंगे, जो उन्होंने दी। 30 अक्टूबर 1990 को उन्होंने स्थानीय कार सेवकों के साथ अयोध्या में होने वाली वार्षिक परिक्रमा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार सेवा करने के लिए वो भगवान राम की जन्मभूमि की तरफ पैदल निकल पड़े। उस दिन अयोध्या एक छावनी में बदली हुई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयोध्या में कोई क्या देखा तुमने नहीं मार पाएगा। लेकिन जब कार सेवकों ने राम जन्मभूमि की ओर बढ़ना शुरू किया तो मुलायम सिंह यादव ने पुलिस को इन कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए और इस कार्रवाई में सबसे पहली गोली अयोध्या के वासुदेव गुप्ता को लगी और कुल 3 गोलियां लगने के बाद उनकी मृत्यु हुई। ये तस्वीरें उसी समय की हैं जब वासुदेव गुप्ता का शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवार को सौंपा गया था।
और उनके शव को आखिरी बार नमन करने के लिए वहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उनके शव को लोगों ने फूलों से लाद दिया। लेकिन इसके बाद हमारे देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने वासुदेव गुप्ता को कट्टर हिंदू बताकर, सांप्रदायिक बताकर उनके बलिदान का हर रोज अपमान किया और उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया। आज जब हमारी टीम अयोध्या में वासुदेव गुप्ता के घर पहुंची तो हमें पता चला कि उनका परिवार सिर्फ एक छोटे से कमरे के मकान में रहता है और ये मकान भी अब जर्जर हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद अब भी उनकी बेटी यही कहती है कि राम मंदिर के बनने से उनके पिता का बलिदान सार्थक हो गया और इसके बाद ये गरीबी और संघर्ष उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आज हम अपनी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए आप सबको वासुदेव गुप्ता के घर लेकर जाना चाहते हैं और आपको ये बताना चाहते हैं कि जब देश राम मंदिर के उद्घाटन पर दिवाली मनाने की तैयारी कर रहा है तब आपको उन परिवारों को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके घरों के चिराग सिर्फ इसलिए बुझ गए क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का त्याग किया। सीमा, आपसे बेहतर शायद वसुदेव जी का संघर्ष कोई नहीं जानता होगा। क्या हुआ था पहले कारसेवक जिनको गोली लगी, क्या हुआ था उस दौर में? क्या कहानियां सुनी आपने बचपन से? जी, उस वक्त मेरी उम्र तो बहुत छोटी थी, 7 बहुत ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जितना भी याद है उसमें अडवाणी जी ने आह्वान कर रखा था सोमनाथ गुजरात से अयोध्या तक के रथ यात्रा के लिए। और मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अयोध्या पहरा इतना सख्त था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो बाहर से लोग गिरफ्तारियाँ देने आ रहे थे और मेरे पापा मिठाई की दुकान चलाते थे, तो लोग कहते थे कि यहाँ के लोग तो कमाई कर रहे हैं, बाहर से लोग मरने आ रहे हैं। मेरे पापा को ये बात इतनी लगी कि वो खुद तैयार हो गए काम पूरा करने के लिए, अपने साथ जत्था भी तैयार किया काम पूरा करने के लिए। तो दिन निर्धारित था 30 अक्टूबर सन 1990 का। उस दिन प्रथम अयोध्या थाने का रखी थी। पापा लोग परिक्रमा, उस दिन अयोध्या में परिक्रमा होता है, परिक्रमा करने के लिए गए, वहाँ उनको रोक दिया गया। फिर उन्होंने कहा फिर हमें गिरफ्तार कर लिया जाए। तो गिरफ्तारियाँ इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि कोई भी जेल खाली नहीं था गिरफ्तार करने के लिए। उस वक्त उन लोग दर्शन की मांग करते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे हुए जहाँ पहरा सख्त था, लेकिन सारे बैरिकेटिंग्स पार करते हुए और छोटे छोटे रास्तों से होते हुए पापा का जत्था मतलब मंदिर तक पहुँचा और दर्शन भी किए। झंडा वंडा फहरा कर वापस आते समय एकाएक फायरिंग शुरू हो गई। पापा को सबसे पहले गोली लगी। उसके बाद आपके परिवार ने क्या? उसके बाद चारों तरफ गोलियों की आवाज़ आने लगी और मम्मी को पता चला कि पापा को गोली लग चुकी है। मम्मी जाने लगी उस रास्ते पर। फिर हनुमानगढ़ी की तरफ से लोग पापा के डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे वहाँ से। और घर पे आए तो मतलब काफ़ी लोग, उस समय आक्रोशित जनता थी, बहुत सारी गोलियां चली हुई थी, चारों तरफ लाशें ही लाशें दिख रही थी। तो वो क्षण तो नहीं भूल सकते हैं, वो क्षण हमेशा याद रहा। खून से सना हुआ डेड बॉडी, पापा के मतलब लहू खाट से छनकर गिर रहे थे। कितनी गोलियां लगी थी? 3 गोलियाँ। एक गोलियां पेट में लगने के बाद भी पापा मतलब दूसरे को बचाने के उसमें झुके हुए थे, तो 2 गोलियां और आकर लगी कमर में। बचपन में आपको उन्होंने खिलाया होगा, जी, उसी वो यादें आपकी आज भी? उसी दिन की बात है, 30 अक्टूबर को जब हम लोग सुबह उठे हैं, सबसे पहले पापा मेरे चाय बनाकर, बाहर पुलिस वाले थे उनको पिलाए हैं और रोली अच्छत लेकर सारे जितने खड़े थे बुजुर्ग लोग सबको रोली अच्छत से टीका लगाए। हम लोग छोटे थे, हम लोग सोकर उठे, मुँह धुलाए अपने हाथ से चाय पिलाए, हलवा बनाकर खिलाए, खुद करके गए मेरे पापा अपने हाथ से। वो आखिरी क्षण था जब मेरे पापा ने खुद अपने हाथों से मेरा मुँह धुलाकर और अपने हाथ से हलवा चाय पिला कर गए हैं। कुछ याद आता है आपको? बहुत ही आप इमोशनल भी लग रही हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में आंसू भी हैं। क्या कुछ वो पल हैं जो आपको लगता है अब कभी वापस नहीं आएंगे, जो उस लौट कर वापस आएंगे, लेकिन उस दिन गए फिर कभी लौट कर नहीं आए मेरे। आज तक हम लोग इंतजार ही करते रह गए। ये उस दिन गोली लगा है, शायद हॉस्पिटल की होगी। ये तस्वीर हम लोगों ने खुद खरीदा है, हमको मतलब 30 अक्टूबर 1990 लिखा हुआ भी है। और ये है पोस्टमार्टम के बाद की तस्वीर सरयू घाट की। ये तस्वीर भी, ये आपकी मदर है? जी। उसके बाद में भी मेरी मम्मी ने मतलब राम का वो नहीं छोड़ा, वो भी आंदोलन रट रही है। ये 92 की तस्वीर है, जिस दिन मंदिर टूटा था उस दिन की तस्वीर है, 1992 की। 2 नवंबर। कौन सी? ये है ऑरेंज वाली। क्या नाम था इनका? शकुंतला गुप्ता। उसकी आवाज़ देखा हूँ, बिल्कुल के पीछे वो पत्थर भी हाथ में लिया। जी, उसी दिन मंदिर टूटा था। मम्मी मेरी मंदिर के पास ही मौजूद थी। तारीख की है?
6 दिसंबर 1992 ये तस्वीर। मतलब वासुदेव जी शहीद हुए, संघर्ष उनका हुआ, उसके बाद उनके आपका परिवार से भी जुड़ा है? ये भी जुड़ा रहा, लगातार जुड़ा रहा। उसके बाद भी बहुत सारे आंदोलनों में मम्मी ने भी भाग लिया उसमें। और ये है तत्कालीन फोटो पेपर की कटिंग है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि लोग दावा कर रहे हैं, मेरा दावा नहीं है, सच है कि मेरे पापा को सबसे पहले ही गोली लगी 30 अक्टूबर 1990 को। क्या लिखा है नीचे? 30 अक्टूबर सुरक्षा कर्मियों की गोली का पहला शिकार वासुदेव। ये कौन सी अखबार की कटिंग है किसी की ना? अयोध्या के एसडीएम